हेलो एवरीवन, डीबीएमएस वन शॉट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा सीरीज का टॉपिक है वेरिएबल। माई एसक्यूएल में वेरिएबल को कैसे यूज किया जाता है। हमने अभी अपनी पिछली सीरीज में स्टोर प्रोसीजर पर डिस्कशन किया था। स्टोर प्रोसीजर में वैल्यू को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, वैल्यू को होल्ड करने के लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसी पर आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल कैसे हम माई एसक्यूएल में यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। एसक्यूएल में वेरिएबल को होल्ड करने के लिए हम पहले ही जानते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस है, नेम स्पेस पे, जहां पे हम वैल्यू को होल्ड करते हैं और ये जो वैल्यू है टेम्परेरी स्टोर होती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने स्टोर की है उस पर हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, हम उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उससे वैल्यू को फैच कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल जो है वो पर्टिकुलर टाइम या सेशन तक ही हम एक्सेस कर सकते हैं। जब तक हमारा प्रोसीजर स्क्रिप्ट या सेशन रन हो रहा है तब तक हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो प्रोसीजर पूरा हो गया है, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है, सेशन एक्सपायर हो गया है, तो हम इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। इस वेरिएबल पर हम डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लो ऑपरेशंस को हम यूज कर सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं बाय द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं वेरिएबल होते कितने तरह के हैं। तो माई एसक्यूएल में बेसिकली जो हम तीन तरीके से वेरिएबल्स को यूज करते हैं। पहला यूजर डिफाइंड वेरिएबल, अभी हमने देखा यूजर डिफाइंड के लिए हमने प्रीफिक्स @ का यूज किया। ये सेशन को स्पेसिफाई करता है और केवल एक ही सेशन के अंदर यूज किया जाता है। सेक्शन एक्सपायर हो जाता है तो हम ये वैल्यू यूज नहीं कर सकते। दूसरा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमने स्टोर प्रोसीजर के अंदर कोई वेरिएबल या फंक्शन के अंदर या ट्रिगर के अंदर हम जो भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है, इसकी जो लाइफ है, केवल और केवल उस प्रोसीजर, उस ब्लॉक के अंदर ही है जहां पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। उस ब्लॉक के बाद इसकी वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उसका वहां पे स्कोप नहीं है। तीसरा वेरिएबल होता है सिस्टम वेरिएबल, जो सिस्टम जनरेट करता है, जो MySQL सर्वर पर जो कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह का डायनेमिक और स्टैटिक दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है ना, इसका मेनली काम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने का। अब हम फीचर्स की अगर वेरिएबल की बात करें तो पहला फीचर है टेम्परेरीज, यानी ये वेरिएबल जो है वो परमानेंट नहीं है, इसकी वैल्यू टेम्परेरी है। यानी जब तक हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं तब तक ये वो हमको शो होगा। जैसे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो वेरिएबल की लाइफ भी खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, हम वेरिएबल में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू, इंटरमीडिएट रिजल्ट, कंट्रोल फ्लो के स्टेटमेंट्स, स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट, हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेशन स्पेसिफिक, यानी ये जो जितना भी हम वेरिएबल यूज करते हैं वो पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड सेशन पर, जो अपना वेरिएबल हमने बनाया उस सेशन पर, स्पेसिफिक करंट सेशन पर ये वेरिएबल वर्क करते हैं। नाउ syntax and the example of the variable, सिंपल सा सिंटैक्स है। सेट कीवर्ड यूज करेंगे और @ का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद में वेरिएबल का नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा, हमने क्वेरी में इस वेरिएबल को डायरेक्ट यूज किया, सेलेक्ट @total कॉलन इक्वल्स टू। अब इसमें हमने क्या किया कि हम वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। अब वैल्यू कौन सी होल्ड होगी? जो सैलरी के अंदर जुड़ रही है, सारी सैलरी एक साथ जोड़ के हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि टोटल सैलरी कितनी है। ठीक है ना, और जो सैलरी हमको डिस्प्ले होगी वो किस नाम से होगी, किस सेटिंग में होगी? टोटल सैलरी के नाम से होगी। ये था हमारा यूजर डिफाइन वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करेंगे। डिक्लेयर वेरिएबल का ये कीवर्ड है, वेरिएबल का नेम हो गया डिक्लेयर के बाद में, और डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, क्या वैल्यू उसको देना चाहते हो। इसके साथ इसके लिए हमको डिलिमिटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। डिलिमिटर्स ये बताते हैं आपका स्टोर प्रोसीजर कहाँ से चालू हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बनाया, स्टोर प्रोसीजर बनाया, जहाँ पे हमने ये लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। ठीक है, ये हम वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं, इसके थ्रू सेंड कर रहे हैं बाहर के लिए, जहां से कॉल हो वहां पे,
और ये देखिए हमने ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये जो लोकल वेरिएबल है इनका स्कोप केवल और केवल कैलकुलेट बोनस वाले स्टोर प्रोसीजर में ही सीमित है। ये देखिए हमने डिक्लेयर कीवर्ड यूज किया, उसके साथ में वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हमने उसको साइज डिफाइन कर दिया, डेटा टाइप के साथ साइज डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम यूज कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है, हमने क्वेरी चलाई, हमने कॉलम का नेम डिनोट किया। अब देखिए अब ये जो इसमें सैलरी की जो वैल्यू आएगी उसको हमने कहाँ पे इनपुट कर लिया, एम्प्लॉय सैलरी के नाम से जो वेरिएबल लिया है इसमें हमने ले लिया है। ठीक है, अब हम बोनस को लेंगे तो बोनस के लिए दूसरा बोनस रेट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर हम बोनस रेट को डिफाइन करके एम्प्लॉय सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये चीज हम किसको रिटर्न कर देंगे, आउट वाले पैरामीटर को, बोनस वाले को रिटर्न कर देंगे। इनपुट के रूप में हमने क्या लिया, आईडी लिया है, और आउटपुट के रूप में हमने बोनस को डिफाइन कर दिया है। बाद में हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने का सिंपल सा तरीका है, कॉल कीवर्ड के साथ में प्रोसीजर का नेम, ये जो हमने वैल्यू एक इन में करी थी इनको वैल्यू 1 भेजिए, और आउटपुट में हमने यहाँ @ बोनस में जो रिजल्ट है वो उसको हमने यहाँ पे आउटपुट के रूप में यहाँ पे स्टोर कर लिया, और बाद में इस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। फिर आता है सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल भी कहलाते हैं, जिसको हम फंक्शन स्टोर प्रोसीजर के बाहर यूज करते हैं। ये वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में वैल्यू को यूनिक बनाए रखता है, और इसके लिए सिंपल सा कीवर्ड यूज किया जाता है, सेट ग्लोबल या सेट सेशन। बनाने के लिए वेरिएबल हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं सिस्टम वेरिएबल को। आपने यहाँ पे एक इसको पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, अब पूरे प्रोग्राम में ये वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल का एग्जांपल इंटरमीडिएट स्टोर को स्टोर करता है, रीडेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, और कंट्रोल फ्लो को भी हैंडल करता है। कंट्रोल फ्लो क्या अभी नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे क्या होती है कंट्रोल फ्लो, क्योंकि उसमें लॉजिक्स को हम डिफाइन करने के लिए कंट्रोल फ्लो का यूज करते हैं। ड्रॉबैक्स में इसका स्कोप लिमिटेड होता है, यानी अभी हमने डिस्कशन किया कि एक प्रोग्राम के अंदर लोकल बनाया तो लोकल में रहेगा, और सेशन बनाया है तो सेशन में रहेगा। ठीक है, सेशन स्पेसिफिक हो गया। पोटेंशियल फॉर एरर, अगर मान लो आपने डेटा टाइप मिसमैच किया या कोई भी कंडीशनल लॉजिक गलत लगाया तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कहाँ यूज होता है, स्टोर प्रोसीजर में वेरिएबल यूज होता है, फंक्शन में यूज होता है, ट्रिगर्स में यूज करते हैं, डायनेमिक एसक्यूएल के अंदर भी वेरिएबल्स का यूज करते हैं, और सेशन की सेटिंग करने के लिए जब वेब पेजेस बनाते हैं, वेब पेजेस में सेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहां पे भी हम इन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपकी इसकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे अपने इस नीचे क्लिप के नीचे लिंक में मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।